कि अब अफवाह फैल चुकी है, आशंकाएं घिरी हुई है और ऐसे हालात में जो इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष हैं उनको बात करके जयंत चौधरी से बयान आना चाहिए था कि आखिर उनका स्टेटस क्या है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर गठबंधन अंतिम सांसें ले रहा है, इकलौती उम्मीद बची थी, लेकिन जयंत चौधरी के जाने से वो भी बिखर सकता है, इस बात की आशंका है। जो आदमी ये कहता था कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, तो क्या वो अब खीर खाने की तैयारी में है? और ये क्या वक्त का तकाजा है? लोकसभा चुनाव में आखिर जयंत चौधरी ऐसा क्यों कर रहे हैं और क्या चाहते हैं, अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। पहले भी कई मौके आए जब लगा कि अब वो टूट गए, अब वो तब जाएंगे, अब जाएंगे, लेकिन वो बने रहे इंडिया गठबंधन के साथ। हालांकि ये बात अभी कही गई, रालोद का जो सियासत का तरीका रहा है वो बीजेपी के साथ भी कई बार सरकार में रहे हैं, जो विरासत रही है जी। वो कई बार कांग्रेस के साथ भी और बीपी सिंह के साथ भी कई बार सरकार में वो शामिल रहे हैं। तो आज जो लोग यहाँ गीता बनकर बैठे हैं, पढ़ा रहे हैं, गीता लेकर आए हैं, उनके लिए कहा जाता है कि पढ़िए गीता बनिए सीता, फिर इन सब में लगा पलीता, और थाली भर भात पसाइए और पेट भर के खाइए। तो अब मौका आ गया है, जो खा पी सकते हो खा लो। पश्चिमी यूपी में इस अफवाह से बीजेपी को एक बड़ी बढ़त मिली है, और अगर ये मूर्त रूप लेता है तो स्वाभाविक है कि जो इंडिया गठबंधन का एक बहुत बड़ा जातीय समीकरण बन रहा था, मुसलमान, मुस्लिम, यादव, जाट, उसमें से अब जाट अगर अलग हो गया तो फिर विपक्ष के लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं रह जाती हैं। बताया जाता है कि 7 सीटों का ऐलान समाजवादी पार्टी ने किया था, लेकिन वही कि सिंबल तुम्हारा आदमी हमारा वाला अंतर देखने पे शायद 4 सीटें ही आ रही थी। अब इसकी स्थिति क्या बनेगी ये तो आने वाले कुछ दिन में तय होगा, लेकिन ये दुर्भाग्य भी है कि जैसे जैसे राहुल गांधी की यात्रा शुरू हुई, आगे बढ़ी, उनके एक एक साथी उनसे अलग होते गए। बंगाल में ममता नाराज हो गई, बिहार आते आते नीतीश कुमार अलग होकर चले गए, और यूपी में घुसने से पहले जयंत चौधरी को लेकर इस तरह की अफवाहें चल रही हैं। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक मामला है, और मुजफ्फरनगर में हरेंद्र चौधरी को लेकर, उनके टिकट को लेकर काफ़ी विरोधाभास की स्थिति रही है, जहां पर शायद नहीं चाहते वो कि उनको टिकट दिया जाए। तो ये भी एक बड़ा मामला है ब्रजेश जी उत्तर प्रदेश की सियासत में। बताते हैं कि कोई विश्वासघात से जुड़ा मामला है अजीत सिंह के साथ, जिसकी नाराजगी हरेंद्र मलिक को लेके आज भी बनी हुई है, और चूंकि उनके बेटे समाजवादी पार्टी से विधायक हैं तो वो उनको चाहती थी कि वो टिकट लें और लड़ें। आज उत्तर प्रदेश में अगर जयंत चौधरी के अलग होने के बाद चुनाव होता है तो इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या होगी? क्या वो 2-4 सीटों तक ही सीमित रह जाएगा? अमेठी और रायबरेली भी क्या जीतना कठिन हो जाएगा? मैनपुरी को छोड़कर फिर सपा के लिए कहाँ कितनी संभावनाएं बचेंगी जी? ये सब बड़ा एक विश्लेषण का आ जाएगी, स्थिति बनेगी। अभी तक तो मोदी के नाम पर भाजपा चुनाव जीतती है, लेकिन आज बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि मोदी के नाम पे हम चुनाव जीतते जरूर हैं, लेकिन हम एक क्रिकेट टीम हैं और टीम में 11 मेंबर होते हैं, इसीलिए नीतीश कुमार और जयंत चौधरी और सुभाषपा और निषाद सबकी जरूरत है। ये सब प्लेइंग 11 का काम करेंगे। इस तरह से सियासत में बीजेपी आगे बढ़ रही है। वैसे मैंने आपको कल बताया था, आज फिर बताऊं कि भाजपा और आरएलडी का जब गठबंधन हुआ था 2002 में, तो सबसे ज्यादा 14 विधायक रालोद के जीते थे अब तक के इतिहास में, उससे ज्यादा कभी नहीं जीते।
और भाजपा से गठबंधन करके सबसे ज्यादा 5 सांसद भी एक बार 2009 में लोकसभा में रालोद जिता चुकी है। तो ये इन लोगों का पुराना मामला है। वो तो अगर हाथरस में जयंत चौधरी पे लाठी न चलवाई होती तो इतनी नाराजगी शायद उनके मन में न होती भाजपा को लेके जी। और किसान आंदोलन की बात भी कुछ ऐसी रही जिसकी वजह से चीजें नहीं बन पाई। लेकिन सुनिएगा कि भूले हैं उन्हें रफ्ता रफ्ता मुद्दतों में हम, और किस्तों में खुदकुशी का मजा जी। हमसे पूछिए। और बेचता यूं ही नहीं है आदमी ईमान को, और भूख ले जाती है ऐसे मोड़ पर इंसान को। और सब्र की एक हद भी होती है, तवज्जो दीजिए। और कब तक गर्म रखें हम नारों से दस्तरखान को। बिल्कुल ठीक बात है, नारों से कब तक दस्तरखान को मजबूत किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका बीरेन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक उपलब्ध कराने के लिए। रोहित, 2 तथ्य हमारे पास हैं कि 2014